हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। क्या आप लोग नींद से उठ गए हैं? क्या आपने बाइबल पढ़ा? प्रभु के सानिध्य में आपने समय बिताया? आज प्रभु अपने वचन द्वारा आपसे क्या कहना चाहते हैं? क्या आपने उनसे सुनने का प्रयास किया? हर रोज के लिए हमें प्रभु से वायदे को प्राप्त करना है। एक विश्वासी के तौर पर हर रोज हम प्रभु के वायदों की वजह से ही जीवित हैं। जब प्रभु वायदा देते हैं तो वे उसे पूरा करते हैं। उनके वचन में जीवन है। प्रभु का वचन हमारी ढाल है। उनका वचन ही हमारा आधार है। इसलिए जब हम उन वचनों पर विश्वास करते हैं, जीवन में हम चमत्कारों को देखते हैं। छोटी प्रार्थना से आज के मनन को शुरू करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। रात भर अच्छी मीठी नींद दी, हमें सुरक्षित रखा, एक नया दिन आपने दिखाया, इसके लिए आपकी स्तुति हो। आज दिन भर आपकी इच्छानुसार जीने में हमारी मदद करें। आपके गवाह होकर जीने में हमारी सहायता करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। बाइबल पूरी तरह वायदों से भरा है। समझ रहे हैं? बाइबल में सीधे तौर पर करीब 30,000 वायदों को हम पाते हैं। प्रभु के वायदों का मतलब, जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु हमें कुछ वायदों को देते हैं। हमारे विषय उनकी इच्छाएं क्या हैं? एक तरह से हमें वो सिक्योरिटी देते हैं। समझ रहे हैं? हम सभी हमेशा सुरक्षा को ढूंढते हैं। हमारी सुरक्षा प्रभु यीशु मसीह में ही है। आज का जो समय है कुछ ऐसा हो गया है जहां मनुष्य सुबह उठने के साथ ही दिन भर दौड़ता भागता रहता है। सुबह उठने के साथ ही इंसान का ध्येय क्या होता है? काम काम काम। ऑफ कोर्स, अगर गांव वगैरह की बात करें तो वे लोग अब भी इस अवस्था में नहीं आए हैं। उनकी जिंदगी अब भी आराम से चलती है। लेकिन खासकर जो सिटी में रहते हैं, खासकर आजकल कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में रहने वालों की जिंदगी काफी व्यस्त रहती है। आजकल छोटे शहर भी ऐसे ही हो गए हैं। सुबह उठने के साथ ही ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, या व्यापार में या जो भी अपना काम है उसमें हम व्यस्त हो जाते हैं। हर एक इंसान के पास दिन भर भागने के लिए कुछ ना कुछ होता ही है। घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, मीटिंग्स, बच्चे, ये वो, दिन भर उसे दौड़ना होता है। इस दौड़ भाग भरी जिंदगी के बीच हम हमारी शांति को खो देते हैं। जीवन के वास्तविक आनंद को खो देते हैं। जीवन का जो लक्ष्य है उसे भूल जाते हैं। इंसान जो है थोड़े समय में जल्दी से हासिल करना चाहता है, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर ने सब कुछ सही वक्त पर ठीक किया है, यह हम भूल जाते हैं। परमेश्वर किस प्रकार से हमें सुरक्षित रखते हैं, इस बात को हम भूल जाते हैं। परमेश्वर में हमें कितनी शांति मिलती है, इस बात का अनुभव नहीं कर पाते। वचन को पढ़ना अपनी आदत बनाएं। परमेश्वर के वायदे आपके लिए हैं, उसे क्रियान्वित करना आपको सीखना होगा। दिन रात उनके वचन पर आप मनन करें, तब आपके तमाम कार्य सफल होंगे। आपने महसूस किया होगा ना, जहां कहीं जाएं ट्रैफिक जाम मिलता है। क्या आपने कभी ट्रैफिक जाम में फंसने का अनुभव किया है? खासकर ड्राइविंग सीट पर बैठने वाले की व्यग्रता क्या आपने कभी महसूस की है? खासकर उन्हें अगर किसी फ्लाइट वगैरह को पकड़ना है, या फिर किसी बिजनेस मीटिंग्स वगैरह में जाना है, या फिर इंटरव्यू के लिए जाना है, या एग्जाम्स वगैरह के लिए बच्चों को जाना है। ऐसे में अगर कहीं वे लंबे ट्रैफिक जाम में फंस जाएं तो कितने अधिक तनावग्रस्त वे होंगे, कल्पना करिएगा। हमारे जीवनों में भी कई बार हम इस तनाव का अनुभव करते हैं। शारीरिक तौर पर तनावग्रस्त होकर, मानसिक तौर पर तनावग्रस्त होकर ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां यह तनाव हमें कुछ भी नहीं करने देता। यदि हम प्रभु पर निर्भर रहें,
प्रभु अपने समय पर सब कुछ ठीक करें यदि विश्वास करें, तब हम बिल्कुल भी तनावग्रस्त नहीं होंगे। महाज्ञानी सुलेमान कहता है, हर एक चीज का समय है, हर एक चीज का समय है। रोने का समय है, हंसने का समय है। समझ रहे हैं? जैसे जन्मने का समय है, मृत्यु का भी समय है। उस अध्याय में एक बहुत बड़ा अंश इस विषय में है। देखिए, जल्दबाजी हमारे लिए खतरनाक है। सड़क पर आपने साइन बोर्ड्स देखे होंगे ना, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। गति आपको रोमांच तो देती है, लेकिन आपके जान के लिए वो खतरनाक है। एक दिन में कितने एक्सीडेंट्स होते हैं क्या आप जानते हैं? यदि केवल हमारे देश की बात करें तो करीब 1700 एक्सीडेंट्स हर दिन होते हैं। करीब 1.5 लाख लोग हर साल एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवाते हैं। एक एक्सीडेंट होने के लिए कितना समय लगता है, जरा सोच के देखिए। एकदम ठीक ठाक आराम से जा रहे थे, सामने से एक गाड़ी आती है, टक्कर मार देती है। कितना समय लगता है जरा सोचिए, 1 सेकंड भी नहीं। पलक झपकने के साथ जो व्यक्ति जीवित था, एक्सीडेंट की वजह से उसकी मौत हो गई। कई सारे ऐसे किस्सों को हमने सुना है। अगर एक क्षण भी प्रभु हमारा हाथ छोड़ दें, हमारी स्थिति भी कुछ ऐसी ही होगी। हर क्षण वे हमारी रक्षा करते हैं। आज हम में से अधिकतर लोगों को विभिन्न कारणों की वजह से 2 व्हीलर होने दीजिए, 4 व्हीलर होने दीजिए, कैब्स वगैरह होने दीजिए, ट्रेन वगैरह होने दीजिए, फ्लाइट्स होने दीजिए, किसी ना किसी वजह से ट्रैवल हम करते ही हैं, है कि नहीं? प्रभु कहते हैं, मैं तेरे संग रहूंगा, मेरा सानिध्य तेरी रक्षा करेगा। इसीलिए आज हम बच पाए हैं। कितने अद्भुत तौर से प्रभु ने कई बार मुझे भी बचाया है। कई प्रकार के खतरों से, विपत्तियों से प्रभु ने मुझे बचाया है। सुसमाचार के प्रचार के लिए मैं लगातार यात्रा करता ही रहता हूं, विभिन्न देशों में, शहरों में, गांवों में, बेधारी सभाओं का, रिट्रीट्स का, वन डे गेट टुगेदर का जब आयोजन होता है, वहां मैं यात्रा करता हूं। पहाड़ों में, जंगलों में, देश विदेश में जब यात्रा करता हूं, जो साधन वहां मिल जाए हम उससे यात्रा करते हैं। आज तक प्रभु ने बचाया है। यह हमारा बड़कपन नहीं है, प्रभु का अनुग्रह है। अपने वायदों को प्रभु ने हमारे जीवनों में पूरा किया है। एक बहुत ही शानदार वायदा प्रभु अपने वचन में हमें देते हैं। देखिएगा, भजन 121 चौथी आयत। इस्राएल के रक्षक ना कभी ऊंघते ना सोते हैं, यहोवा ही तेरे रक्षक हैं। तेरी दाहिनी ओर यहोवा तेरे आड़ हैं, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेंगे, वे तेरे प्राण की रक्षा करेंगे। आज जितने लोग जीवित हैं, केवल इसलिए क्योंकि प्रभु का यह वायदा आपके जीवन में पूरा हुआ है। अगर हमें इतनी जिंदगी मिली है, अगर अब तक हम इस दुनिया में जीवित हैं, यकीनन भले ही आपको समझ आए या ना आए, आप विश्वास करें या ना करें, आपके परमेश्वर यहोवा आपके दाहिनी ओर रहकर दिन की धूप और रात की चांदनी से आपको हानि होने से वे आपको बचाते हैं। हर प्रकार के इन्फेक्शन से, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से, हर विपत्ति से यहोवा ने आपकी रक्षा की है। हमारे बाल तक को उन्होंने गिन कर रखे हैं। क्या कोई हमारे बालों को गिन सकता है? मतलब प्रभु ने इतनी सूक्ष्मता से हमें जाना है। कई परिस्थितियों में खतरा जो है मुझे एक प्रकार से छू कर निकल गया, सामने के दीवार में जाकर टकरा गया, लेकिन मैं बच गया। जब मैं इन बातों को सोचता हूं, प्रभु कितनी सूक्ष्मता से मेरा ध्यान रखते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। 1 इंच इधर उधर हो जाए तो हम खत्म।
कई बार हमारा यह अनुभव रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि परमेश्वर ही हमें बचा रहे हैं। जी हां, क्या पास्टर जी आप ये क्या कह रहे हैं? हम तो हर रोज एक एक्सीडेंट का सामना करते हैं। कोई ना कोई विपत्ति हमें परेशान करती है। कोई मुझे टक्कर मार देता है, कहीं मैं उन्हें टक्कर मार देता हूं। गाड़ियां खराब हो रही हैं, झगड़े होते हैं, बहुत नुकसान होता है, शायद कह रहे हो। क्या आपने इस वायदे को क्लेम किया कि नहीं? प्रभु आपका सानिध्य मेरे साथ रहे। क्या प्रार्थना करके आप बाहर निकले या नहीं? क्या आप में ऐसा कोई है जो यह कहता हो कि हमारा एक्सीडेंट होने दीजिए? क्या ऐसा कोई कहता है? अगर कोई ऐसा है तो कृपया कर लाइव चैट पर आएं और हमें बताएं। सुनिए, अगर आप बार बार किसी विपत्ति से, परेशानी से गुजर रहे हैं, मतलब शैतान का निशाना आप पर है। लेकिन जब आप प्रभु पर आश्रित रहते हैं, वो विफल होता है और शैतान विफल हुआ है, इसीलिए तो आप आज तक जीवित हैं, है कि नहीं? पास्टर साहब, हम तो ना कोई कार चलाते हैं ना कोई बाइक, क्योंकि हमें चलाना नहीं आता, इसलिए हम सुरक्षित हैं। सुनिएगा, एक्सीडेंट्स केवल रोड पर नहीं, घर पर भी होते हैं। सिलेंडर फट गया, प्रेशर कुकर फट गया, घर में कुछ कर रहे थे, करंट लग गया, गर्म होके फ्रिज फट गया या फिर एसी फट गया, गरम गरम पानी हाथ से स्लिप होके शरीर पे गिर गया, या खाना बना रहे थे, गरम तेल गिर गया, खेलते खेलते छोटा बच्चा सीढ़ी से फिसल के गिर गया, और भी कई सारी विपत्तियां। समझ पा रहे हैं कितनी सारी विपत्तियां हैं? इस्राएल के परमेश्वर ना कभी ऊंघते ना कभी सोते हैं। आपके और आपके संतानों की वे रक्षा करते हैं, यदि आप उन पर विश्वास करें। भले ही शैतान आपकी हानि के लिए कई सारे मार्ग निकाल ले, लेकिन जो यहोवा पर आश्रित रहते हैं, प्रभु की सुरक्षा उन पर होती है। धूप की हानि से बचाएंगे, रात के चांद की हानि से बचाएंगे, खतरों से बचाएंगे, एक्सीडेंट से बचाएंगे, आपत्तियों से, विपत्तियों को आपके पास आने से वे बचाएंगे। वे आपको सुरक्षित रखेंगे। हर विपत्ति से वे आपकी रक्षा करेंगे। वे आपके प्राणों की रक्षा करेंगे। एक्सीडेंट तो हुआ, लेकिन यहोवा ने मेरे प्राणों को बचाया, इसके लिए प्रभु की स्तुति हो। बिना हाथ के आप जी सकते हैं, बिना पैर के जी सकते हैं, लेकिन अगर प्राण ही नहीं रहे तो उसका क्या फायदा? बहुत समय पहले एक मिशनरी थे, विदेश में रहकर सेवा की। बुजुर्गावस्था में वे अपने देश वापस जाना चाहते थे। उन दिनों में विमान वगैरह नहीं हुआ करते थे, जाने के लिए जहाज ही से जाना होता था। जहाज आज की तरह आधुनिक नहीं होते थे। जहाज पर चढ़ने के लिए लकड़ी के लट्ठे होते थे। जहाज पर चढ़ते समय उनका पैर फिसल जाता है, जहाज के बीच में उनका पैर फंस जाता है और उनका पैर कट जाता है। उन्हें हॉस्पिटल लेकर आया जाता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स वगैरह उनका ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं। अरे ये क्या हो गया, इतना बुरा आपके साथ हुआ, आपने इतना अच्छा काम किया, परमेश्वर ने आपके साथ यह कैसे होने दिया, कहते हैं। लेकिन ये मिशनरी कहते हैं, कुछ भी हो, प्रभु का धन्यवाद हो। 3 महीने के बाद पता चलता है वो जहाज जिसमें यह मिशनरी जाने वाले थे, तूफान में फंस जाता है। तूफान में फंसकर पूरी तरह जहाज चकनाचूर हो जाता है और जितने भी लोग उसमें यात्रा कर रहे थे सभी मर जाते हैं। जब लोग यह सुनकर आकर मिशनरी से कहते हैं, वे कहते हैं, मैंने तभी कहा था ना, भले ही आज मेरे जीवन में लगे कि कोई विपत्ति आई है, लेकिन वो भी परमेश्वर ने मेरी भलाई ही के लिए भेजा है। भले ही मेरा पैर चला गया हो, लेकिन परमेश्वर ने मेरे प्राणों को बचाया। परमेश्वर की स्तुति हो। जी हां, वे हमारे प्राणों को बचाते हैं। परमेश्वर ने हमें एक बेहतरीन वायदा दिया है हर रोज। इस वायदे को आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए क्लेम करें। हर काम को करने से पहले परमेश्वर के इन वायदों को आप जीवन में क्लेम करें। आप सफलता को देखने पाएंगे जब कभी आप घर से बाहर निकलें। प्रभु के इस वायदे को क्लेम करें, प्रार्थना करें। प्रभु, आपने कहा है मेरे आने जाने में आप रक्षा करेंगे। मेरे बाहर जाते वक्त, अंदर आते वक्त आप मेरी रक्षा करेंगे। यह वायदा मेरे जीवन में पूरा हो जाए। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, हम आपके वायदों के लिए शुक्रगुजार हैं। हां प्रभु, इस विपत्ति भरे संसार में
आपकी सहायता के बिना, प्रभु आपकी सुरक्षा के बिना एक कदम भी हम नहीं चल सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते। प्रभु, यदि आज हम जीवितों की इस दुनिया में जिंदा हैं, तो यह केवल आपका प्रेम है। आपने अपने अनुग्रह से अपने वायदों को हमारे जीवनों में पूरा किया है। प्रभु, होने दें कि हर एक दिन हमारे बाहर जाते वक्त या फिर अंदर आते वक्त आपकी सुरक्षा निरंतर हमारे साथ हो। प्रभु, जिस प्रकार से आपने वायदा दिया है, होने दें कि हर एक विपत्ति से आप हमें और हमारे परिवारों को बचाएं। प्रभु, हर रोज जब हमारे बच्चे सुबह सवेरे विभिन्न ट्रांसपोर्ट्स को लेकर स्कूल जाते हैं, यह आपका अनुग्रह है कि वे सुरक्षित वापस आते हैं। प्रभु, जब तक इस संसार में जिए, आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट द्वारा भेज सकते हैं। हमें आपसे सुनकर, आपके बारे में जानकर, आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने में काफी प्रसन्नता होगी। आप भी प्रार्थना करें, प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जरूरतमंदों के साथ आप इसे शेयर करें और लाइक भी करें। एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपको आत्मिक तौर पर दृढ़ करने के लिए हमारे चैनल पर हमने 2 नए कार्यक्रमों को ऐड किया है। हफ्ते में एक बार हम इन कार्यक्रमों को अपलोड करते हैं। सच्ची घटनाएं और क्या आप जानते हैं, इन कार्यक्रमों को आप जरूर देखें और आशीष पाएं। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। हालेलुया। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए एक खुशखबरी। प्रभु की इच्छा रही तो मई 1 तारीख को एक बेहद खास गेट टुगेदर मीटिंग का आयोजन हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक होने वाले इस मीटिंग में आप जरूर भाग लें। व्यक्तिगत तौर पर आपसे मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए, प्रभु के संदेश को आप तक पहुंचाने के लिए हम चेन्नई से मुंबई आ रहे हैं। आइए इस गेट टुगेदर मीटिंग में भाग लेकर प्रभु की आशीषों को पाइए। एड्रेस है मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल, सायन, धारावी, मुंबई। अधिक जानकारी के लिए आप 9884907779 पर या व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी आपको दी जाएगी। अपने परिवार को साथ लाएं, मित्रों को भी जरूर लाएं। मिलकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे, व्यक्तिगत जरूरतों के लिए और अन्यों के लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु के वचनों को सुनेंगे। जरूर आएं, प्रभु की आशीषों को पाएं। जरूर आएंगे ना? कलवरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।